रायपुर से बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान। बैकडेट में किए जा रहे साइन को लेकर बोले रमन सिंह। प्रशासनिक क्षेत्र से जानकारी आ रही है, वह चिंताजनक है। 3 तारीख के डेट में कुछ वित्तीय विषय को लेकर, कुछ अन्य विषय को लेकर बैक डेट पर साइन कराए जा रहे हैं। काफी सारी फाइलें 3 तारीख के बाद साइन बैक डेट पर की गई हैं। मैं समझता हूं कि यह सरासर गलत है और उचित नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में उसकी विवेचना तो करेगा, मगर मुझे लगता है कि ऐसा समय है जब तक सरकार का गठन ना हो जाए कोई निर्णय नहीं लिए जा सकते, कोई नए आदेश जारी नहीं हो सकते। वह अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम है उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूं कि ऐसी गड़बड़ी करना अब तो बंद करो। अब तो सरकार बदल गई है, कम से कम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर डॉक्टर रमन सिंह का बयान। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। रायपुर प्रोटेम स्पीकर को लेकर रमन सिंह का बयान। जो सबसे ज्यादा विधानसभा में जीत के आया होता है वह प्रोटेम स्पीकर बनता है। उस क्रम में यदि देखा जाए तो मुझे लगता है कि सबसे पहला नाम ब्रजमोहन अग्रवाल का आता है। 8वीं बार जीत कर आए हैं ब्रजमोहन जी का नाम सबसे ऊपर है। कांग्रेस की हार और भविष्य को लेकर बोले रमन सिंह। कहा, कांग्रेस को अनुमान लगाने में चूक हुई है। कांग्रेस ने जिस प्रकार 5 साल सरकार चलाया है, उनके जिस प्रकार से सरकार रही है वह सरकार को ही जाना ही था। जनता ने पूरे छत्तीसगढ़ में यह सरकार के खिलाफ वोटों के द्वारा अपना आक्रोश प्रकट किया है, उनके कार्य प्रकृति पर आक्रोश प्रकट किया है, उनके तानाशाही, उनके घमंड के प्रति विरोध प्रकट किया है। मुख्यमंत्री चेहरे कब तक फाइल हो जाएंगे? पैच। मुख्यमंत्री के चेहरे कब तक फाइनल हो जाएंगे के सवाल पर बोले रमन सिंह। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, सारे वरिष्ठ लोग व्यस्तता भी है। 2-3 दिन के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे और निर्णय हो जाएगा। महादेव ऐप और भ्रष्टाचार को लेकर रमन सिंह का बयान। महादेव ऐप पर इतने सारे मामले जांच किए हैं, पूरे प्रमाण सहित प्रस्तुत किए हैं। मुझे लगता है कि सरकार बदल गई है, तो सरकार बदलने के बाद प्रक्रिया में तेजी आएगी। महादेव ऐप या भ्रष्टाचार के दूसरे मामले हैं, उसमें रफ्तार आएगी, तेजी आएगी। सरकार का भी इस पूरे मामले में जितनी भी तेजी के साथ निराकरण हो सके करने का प्रयास करेंगे। जो जिस प्रकार अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में, रायपुर में और आसपास जो अवैध कब्जे थे, प्रशासन समझ गया है कि आने वाली सरकार इस प्रकार के अवैध कब्जे और अवैध धंधे को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ये प्रशासन सरकार बदलते ही अपने रवैये में परिवर्तन ला रहा है, ये अच्छी बात है। अब ये चूंकि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और सारे वरिष्ठ लोगों की व्यस्तता भी है, और 1-2 दिन में सबको मालूम है कि विजय के बाद विजय जुलूस और बाकी लोगों में व्यस्तता रहती है। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे और निर्णय हो जाएगा। कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि ये परिस्थिति बनेगी, इसको कहाँ देख रहे हैं आप, कहाँ रहेगी राजनीति में कांग्रेस? कांग्रेस को पूर्वानुमान लगाने में चूक हुई है, और कांग्रेस ने जिस प्रकार 5 साल सरकार चलाया है, उनकी जिस प्रकार से नीयत और नीति रही है, उस सरकार को जाना ही था। जनता ने पूरे छत्तीसगढ़ में इस सरकार के खिलाफ वोटों के द्वारा अपना आक्रोश को प्रकट किया है, इनके कार्य पद्धति पे आक्रोश प्रकट किया है, इनके तानाशाही, इनके घमंड के प्रति विरोध प्रकट किया है, और पूरी तरीके से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में नकार के दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर सर आपका नाम 3 तारीख जो महादेव ऐप का मामला था उसकी जांच उनके ओएसडी तक पहुंची थी। क्या पूरा सीएमओ के जो अधिकारी हैं, ये सारे अधिकारी जांच के दायरे में आ सकते हैं? क्या उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो जाएगी? पूरा का पूरा सीएमओ का जो कार्यालय था वो संदेह के घेरे में था। जो चार्जशीट फाइल थी ईडी की, उसमें तमाम अधिकारियों का बाकायदा जिक्र था कि किस तरह से पैसे ऊपर तक पहुंचे। देखिए, महादेव ऐप बड़ा स्पष्ट मामला है। ईडी ने सारे मामले को देखा है, जांच किया है और पूरे प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार बदल गई है, तो सरकार बदलने के बाद ईडी की वो प्रक्रिया या महादेव ऐप या भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उसमें रफ्तार आएगी, गति आएगी। सरकार का भी
इस पूरे मामले में जितने तेजी के साथ, और इसमें काफ़ी सारी फाइलें जो 3 तारीख के बाद जो साइन की गई है बैक डेट में, वो मैं समझता हूँ कि सरासर गलत है और उचित नहीं है। उसकी एक बार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में उसकी विवेचना तो करेगा, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है कि जब तक सरकार का गठन न हो जाए कोई नए निर्णय लिए नहीं जा सकते, कोई नए आदेश जारी हो नहीं सकते। और ऐसे काल में वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम हैं उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दिया था कि ऐसी गड़बड़ी करना बंद अब तो करो। अब तो सरकार बदल गई है, कम से कम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा। ये आपत्ति इस बात को लेकर भी हो रही है कि कोई सरकार नहीं है, इसलिए कोई आदेश जारी होने का सवाल नहीं पैदा होता। वो सरकार की मंशा के अनुरूप उनको लगता है कि हमें कुछ करके दिखाना चाहिए। सरकार की